नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ ऋषि पंचमी व्रत 2022 के बारे में सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। ऋषि पंचमी का व्रत दोस्तों महिलाओं के लिए, खास तौर पर जो स्त्रियां रजस्वला होती हैं उनके लिए बेहद जरूरी बताया गया है। किस प्रकार से ऋषि पंचमी का व्रत किया जाएगा, पंचमी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इस दिन ऋषि पंचमी के दिन किन मंत्रों का जप करना चाहिए, भोग क्या अर्पित करने चाहिए, भोजन में आपको क्या ग्रहण करना चाहिए, और ऋषि पंचमी की कथा, जो पौराणिक कथा है इस व्रत के पीछे की, वो क्या है, जैसी सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो यह वीडियो अंत तक संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास की यानी कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का त्योहार व्रत हम मनाते हैं। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा का विधान है। ऋषि पंचमी का त्योहार, यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार ऋषि पंचमी 1 सितंबर 2022 को मनाई जाएगी। देखिए, अब यह व्रत कौन करता है और किस प्रकार के दोषों से इस व्रत को करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महिलाएं रजस्वला में यानी कि मासिक धर्म में पूजा पाठ या घर के अन्य कार्य भी उन्हें नहीं करने चाहिए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। 4 दिन हिंदू धर्म में महिलाओं को अशुद्ध माना गया है। रजस्वला के वो 4 दिन होते हैं और ऐसे में जाने अनजाने पूजा पाठ या गृह कार्य जो कि मना होते हैं मासिक धर्म में, वैसे कार्य जो महिलाएं करती हैं उसका दोष लगता है। तो उसी दोष निवारण के लिए सप्त ऋषियों की अगर हम ऋषि पंचमी के दिन पूजा आराधना विधि विधान से कर लेते हैं तो उन दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है। देखिए, कई स्थान पर मासिक धर्म जब समाप्त हो जाता है महिलाओं का, उसके बाद इस व्रत को करती हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि बार बार कुछ न कुछ गलतियां हो जाएंगी तो बार बार दोष होंगे। लेकिन कई क्षेत्रों में महिलाएं इस व्रत को हर वर्ष धारण करती हैं और दोस्तों जब तक वो मासिक धर्म से गुजर रही होती है तब तक इस व्रत को धारण करती हैं, क्योंकि जो भी साल में इस प्रकार के दोष लगते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि गलती से, देखिए पहले के जमाने में तो किचन तक में जाने की मनाही होती थी। भोजन जो भी महिलाएं घर में मासिक धर्म से गुजर रही होती थी वो नहीं बनाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो ऐसे में ये बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा कि आप गृह कार्य ना करें मासिक धर्म में, तो हमें करना ही पड़ता है। तो ऐसे में भी दोष, शास्त्रों के मुताबिक दोष होता है महिलाओं पर। और दोस्तों, कभी कभी तो जाने अनजाने में हम किसी मंदिर में हैं, वहीं पर मासिक धर्म आ जाए तो उसका दोष भी हमें लगता है। तो जाने अनजाने में गलती से आपने पूजा का कोई सामान छू लिया या फिर आप मंदिर में हैं और वहां पर मासिक धर्म शुरू हुआ आपका, तो ऐसे में जो दोष लगते हैं उन दोषों से मुक्ति के लिए साल में यह एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप विधि विधान से व्रत कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं सप्त ऋषियों की, उन समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है, महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह व्रत इसीलिए सभी महिलाओं को करना चाहिए। साल का एक दिन होता है जो कि दोषों से मुक्ति के लिए जरूरी बताया गया है। इस दिन अब किन सप्त ऋषियों की पूजा आराधना होती है? इस दिन देखिए, सप्त ऋषियों में हम जानते हैं मुनि वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, अत्रि, जमदग्नि, गौतम और भारद्वाज ऋषि हैं। तो इन्हीं सप्त ऋषियों के इस दिन हम पूजा आराधना करते हैं। पूजा आराधना की विधि से पहले मैं आपको तिथि बता दूं, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, यह भी आप नोट कर लें। तो ऋषि पंचमी इस बार हम 1 सितंबर बृहस्पतिवार के दिन मना रहे हैं और पंचमी की तिथि प्रारंभ होगी 31 अगस्त को दोपहर में 3:22 पर, जो कि समाप्त होगी 1 सितंबर को दोपहर में 2:49 पर। ऋषि पंचमी की पूजा दोपहर में की जाती है दोस्तों, इसी का विशेष फल होता है। तो ऋषि पंचमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 1 सितंबर को, वो आप नोट कर लें। 11:05 से 1:37 तक का शुभ मुहूर्त है। 2 घंटे 33 मिनट का ये शुभ मुहूर्त है। इसी बीच सप्त
ऋषियों की पूरे विधि विधान के अनुसार आपको घर में या किसी पवित्र स्थल पर जाकर कर सकते हैं, किसी तीर्थ पर जाकर कर सकते हैं, तो जरूर करें। तो अब सप्त ऋषियों की पूजा आराधना किस प्रकार करनी चाहिए? देखिए, इस दिन सुबह उठकर प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए यदि संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में आप स्नान करें और वहीं पर पूजा कर लें, तो वो भी बहुत शुभकारी है। अगर आप नहीं कर सकते ऐसा, तो घर में ही अपने नहाने के जल में किसी पवित्र तीर्थ का जल मिलाकर स्नान करें और उसके बाद घर में एक पूजा के स्थान के पास ही एक स्थान को आप पवित्र कर लें। वहां पर आप एक पाटा रख लें, पाटे पर एक सफेद वस्त्र बिछा करके हल्दी से आप एक चौकोर मंडल, एक चौक पोड़ लें। चौक पोड़ने के बाद में उसी पर आप सुपारी से या फिर मिट्टी से आप जिस प्रकार आह्वान करना चाहें सप्त ऋषियों का, 7 सुपारी या 7 मिट्टी के पिंड बना करके या फूल रखकर भी 7 स्थानों पर उनका आह्वान करें। और इसके बाद इन्हीं सप्त ऋषियों की विधि विधान से आपको धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करना है। इसके बाद ऋषि पंचमी की आपको कथा सुननी जरूर चाहिए और उसके बाद में सप्त ऋषियों की विधि पूर्वक आरती कर आप इस पूजा को संपन्न करें। इस दिन दोस्तों भोजन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी महिलाएं व्रत करती हैं तो इस दिन बिना बोई हुई जो ऐसी ही चीजें पृथ्वी से पैदा होती हैं, धरती से, उन्हीं शाक सब्जियों का या फलों का हमें आहार लेना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत लगातार 7 सालों तक करने का विधान बताया गया है। जो रजस्वला के बाद करती हैं महिलाएं, वो 7 वर्ष तक लगातार करके व्रत का उद्यापन कर सकती हैं, और जो हर वर्ष करती हैं वो तो जब तक रजस्वला में रहती हैं तब तक उन्हें इस व्रत को करना चाहिए। उसके बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ऋषि पंचमी की जो कथा है पौराणिक, वो मैं संक्षिप्तता से यहाँ पर आपको बता दूं। भविष्य पुराण की इस कथा के मुताबिक एक उत्तक नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहा करते थे। उनके एक पुत्र और एक पुत्री, दोनों विवाह योग्य थे। पुत्री का विवाह उत्तक ब्राह्मण ने सुयोग्य वर के साथ किया और कुछ ही दिनों के बाद पुत्री के पति की अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद पुत्री उनकी मायके वापस चली आई। एक दिन जो विधवा पुत्री थी वो सो रही थी, तभी माता ने देखा कि पुत्री के शरीर पर कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। अपनी पुत्री की ऐसी हालत देखकर उत्तक की पत्नी व्यथित हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री को अपने पति उत्तक के पास वो लेकर गई और बेटी की हालत दिखाते हुए उनसे कहा कि मेरी साध्वी बेटी की यह गति कैसे हुई। तब ब्राह्मण उत्तक ने ध्यान लगाने के बाद देखा कि पूर्व जन्म में उनकी पुत्री ब्राह्मण की पुत्री थी, लेकिन रजस्वला के दौरान उनसे गलती हुई थी और उन्होंने अब तक ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया था। इसी वजह से उनके शरीर में ये कीड़े उत्पन्न हुए। फिर पिता के बताए अनुसार पुत्री ने इस जन्म में इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उत्तक की बेटी एक बार फिर से स्वस्थ हुई और अटल सौभाग्य की जन्म जन्म तक उन्हें प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस साल 1 सितंबर को ऋषि पंचमी का व्रत आप भी इसी प्रकार विधि विधान से जरूर रखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।